दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे आज नया चैप्टर आयु से संबंधित प्रश्न आर.एस. अग्रवाल मैथ का। तो उसमें सर देखिए दोस्तों हम समझाएंगे उसमें जो हमारा चैप्टर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 8-9 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका हम पहले बेसिक सा बताएंगे, उसके बाद प्रश्न कराएंगे। तो देखिए इसमें कुछ समझाने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी ट्रिक ही मान लीजिए, उस हिसाब से हम कराएंगे। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, पहला देखते हैं, शुरू करते हैं और हम आगे प्रश्नावली कराएंगे। पहले एग्जाम्पल करा लेते हैं। इसमें है समीना तथा सुहाना की आयु, वर्तमान आयु का जो अनुपात है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3। समीना और सुहाना 7:3 के अनुपात में दिया है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। इनकी आयु में कितना अंतर है, अंतर पूछा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस थोड़ा सा समझेंगे, हम x मान के भी कर सकते हैं। पहले हम x मान लेते हैं, x मान के करते हैं। देखिए मान लीजिए पहला जो हमारा 7 अनुपात का मतलब होता है 7/3, बटे भी होता है। आप इस तरीक़ा से लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। हम मान लेते हैं उसकी पहली आयु 7x और 3x है, प्लस कितने दिन बाद बोल रहा है, कितने साल बाद, 6 वर्ष बाद। देखिए दोनों में जब 6 वर्ष बाद बोलेगा तो इसमें भी 6 वर्ष ऐड हो जाएंगे ऊपर, और इसमें भी 6 वर्ष ऐड हो जाएंगे। दोनों में 6 वर्ष ऐड हो गए। अब इनकी 6 वर्ष बाद की आयु आ गई, और ये हमारा अनुपात बन गया 5:3, यानी 5/3 ये वाला आ गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, पहले अनुपात को हमने x मान लिया है, 7x + 3x, अनुपात 3x, उसमें प्लस 6 वर्ष ऐड कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वो 6 वर्ष की है, क्योंकि 6 वर्ष बाद की पूछ रहा है। तो क्या होगा, 6 वर्ष यहाँ से यहाँ तक ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, चाहे चलो ऐसे निकाल लेते हैं। 7 या 21 हो गया, 21x प्लस 6 या 18 बराबर 5 या 15x प्लस 30। अब देखिए 15 को इधर ले जाएंगे और 18 को इधर ले जाएंगे। 15 को इधर लेकर आए, 21 में से ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। 21 में से अगर हम 15 निकाल दें तो 6x बचेगा, बराबर इस 8 को प्लस का इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे जाके 30 में से अगर 18 निकाल देंगे तो 12 हो जाएगा, और x की पावर आ जाएगी 2, यानी x की वैल्यू 2 है। अगर हम यहाँ पे 7 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगी, 14। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 7x माना था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, और इसमें भी 2 की गुणा करेंगे क्योंकि x बराबर 2 आया, तो 3 दूनी 6। अब पूछा है हमसे इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8। तो एक की आयु हो गई 6 और एक की 14, दोनों का अंतर हो गया 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं, या दूसरी टाइप हम जो इसे बताएंगे इससे कर सकते हैं आप। चलो कोई बाद में मिटा दिया। देखिए दोस्तों इस वाले ट्रिक में हम करते क्या है, देखिए हर क्वेश्चन x से मान के करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप इस ट्रिक को छोड़ करके इस पर थोड़ा फोकस करें। यहाँ पे पहला अनुपात दे दिया 7:3, और 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात हो जाता है 5:3। देखिए सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, और इन दोनों में क्या है, 2 का अंतर है। सबसे पहले तो इसका अंतर समान कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं भाई यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 का भी अंतर नहीं है। तो क्या करते हैं हम, पहले इन दोनों का अंतर, ऊपर वाले जो अंतर है नीचे गुणा कर देते हैं, नीचे वाले अंतर का ऊपर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ ऊपर करेंगे, यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये नया हो गया हमारा। और नीचे 4 का करना था तो ये 20 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 का करना था तो 4 × 12 हो गया। ठीक है, अब हमारा नया अनुपात क्या बना, 14:6 और 20:12। ठीक है,
आप 4 से काट लेना, वही 5:3 आएगा, इसे भी काट लेना, वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अंतर देखेंगे दोनों में कितने का है, 8 का, और इसमें अंतर कितने का है दोनों में, यहाँ पर भी 8 का ही है। यहाँ पे देखेंगे 14 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का, 6 का, तो 6 का यही होना चाहिए। ये ध्यान में रखना हमेशा दोस्तों, क्योंकि यहाँ का अंतर समान है दोनों में, तो यहाँ भी दोनों को समान होना चाहिए और होंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितने का आया, 6 का, यानी 6 पॉइंट मान लेते हैं हम। 6 पॉइंट की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 6 वर्ष, और हमारी एक पॉइंट की वैल्यू 1 वर्ष आ गई। 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी आ गई 1 वर्ष। और हमसे पूछा है भाई 14 की 1 की गुणा, 14 में 1 की गुणा करेंगे 14, और 6 में 1 की गुणा करेंगे तो 6। तो हमारी वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट आयु तो ये हो गई। ये प्रेजेंट वाली हो गई, और ये 6 साल बाद की होगी। तो हमसे पूछा है प्रेजेंट आयु की जो आयु है उनमें अंतर कितने का है, तो 14 में से हम 6 निकाल दें तो बराबर हमारा 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमेशा आयु वाले क्वेश्चनों में करता है क्या है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, थोड़ा सा मैं एक बेसिक सा बात बता दूं। सेकंड देखेंगे दूसरा। देखिए इसमें होता क्या है, अक्सर इसमें 3 पार्ट दिए होते हैं। एक होगा प्रेजेंट का, एक प्रेजेंट का होगा, ऊपर पास्ट का आएगा, और नीचे हम फ्यूचर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो देगा, हम यहाँ जो अनुपात देगा वो प्रेजेंट का, यहाँ पे पास्ट और यहाँ पे फ्यूचर का, हम अपने हिसाब से लिखेंगे। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 3 तरह के देगा। उसमें से क्या है, आपको 2 का दे देगा, तीसरे का पूछ लेगा। आपको फ्यूचर और पास्ट का दे देगा, प्रेजेंट का पूछ लेगा, पास्ट और प्रेजेंट का दे देगा, फ्यूचर का पूछ लेगा, फ्यूचर और प्रेजेंट का दे देगा, पास्ट का पूछ लेगा। आपको रेशो देगा यहाँ पे, इस अनुपात में, इस अनुपात में, इस अनुपात में। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी ट्रिक है जो जिसका प्रयोग करना है। आपको केवल इन तीनों के बेस पे ही चलना है। 3 ही चीज़ पूछी जाएंगे, जैसे किसी का आयु 2:1 है, फिर कुछ साल बाद, यहाँ से यहाँ तक अंतर कुछ सालों का होगा, यहाँ से यहाँ तक अंतर भी कुछ सालों का हो सकता है, महीनों का भी हो सकता है, कोई बात नहीं। फिर आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। जैसे मान लेते हैं 6:5 हो जाता है, हमने अपनी तरफ से मान लिया, कुछ नहीं। यहाँ से यहाँ तक दे देगा, जैसे कि वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5:4 है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात यहाँ था, तो हम माइनस में जाएंगे, 5 साल पीछे जाएंगे, तो हम यहाँ पे माइनस से कर देंगे। माइनस करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं। तो देखिए दोनों, अगर 5 साल पीछे जा रहा है तो 5 साल इसकी भी उम्र कम होगी, 5 साल इसकी भी उम्र कम होगी, दोनों की ही 5-5 साल कम होगी। ठीक है, पीछे जाएगा। और अगर 5 साल बाद की बात करें तो ये इसकी भी 5 साल जुड़ेगी और इसकी भी 5 साल जुड़ेगी। ठीक है, प्रेजेंट से जाएगा। हमेशा हमें 3 पार्ट बनाने हैं, एक पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। ठीक है, आपको देखेंगे आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, हम उनमें और बेहतर तरीके से बताएंगे। ठीक है, बीच में प्रेजेंट रखना है, फ्यूचर का पूछ रहा है आगे को नीचे को लिखेंगे, और अगर पास्ट का पूछ रहा है तो ऊपर को लिखेंगे। क्वेश्चन देखिए दूसरा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। देखिए वर्तमान की दे दी उसने, रमेश की आयु और उसके पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। वर्तमान 1 दे दी। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रेजेंट 4 गुनी है। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट हो गई, प्रेजेंट की एज हो गई। हम यहाँ पे पास्ट लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पे फ्यूचर लिखेंगे। अब हमसे देखते हैं पूछा किसका है, 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, अब यहाँ से 5 वर्ष पूर्व यानी पास्ट में गया तो क्या थी, 9 गुनी थी, ये। ठीक है, 9 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व थी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 5 का है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का भी 5 का ही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे फ्यूचर का नहीं पूछा, इसे हटा देंगे। अब देखिए पहले तो इन दोनों का अंतर देखते हैं, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 3 का है, तो यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 3 का, नीचे 8 की गुणा, ऊपर 3 की गुणा करेंगे। ठीक है,
तो ऊपर 3 की गुणा करेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 गुना हो गया, 9 तिया 27, ठीक है। नीचे की करनी है 8 की गुणा, तो ये 8 चौक 32 हो जाएगा और यहाँ पे 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अंतर 5 का है, यहाँ पे भी दोनों का अंतर 5 का है। 5 साल बाद पूछा, 5 साल पूर्व में कहा है उसने, 5 साल का अंतर दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा नोट करेंगे, 5 पॉइंट, यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 27, 5 का, यानी 5 पॉइंट की जो वैल्यू है हमारे यहाँ 5 वर्ष के बराबर है, ठीक है। 5 वर्ष के बराबर है। और उसने पूछा कौन से कहा, प्रेजेंट का पूछा या पास्ट का पूछा, एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए दोस्तों, एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास एक पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 वर्ष आ गई। अब हम सब में इसमें 1 की गुणा करेंगे तो रमेश की आयु आ जाएगी। रमेश की आयु कितनी आ गई, 1 की गुणा करी 32 आ गया। और राहुल की आयु, राहुल की आयु 1 की गुणा करी तो 8 आ गया। दोनों की आयु ये आ गई है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुना थी। देखिए शेखर पुत्र विशाल है और यहाँ पे शेखर है, ठीक है। शेखर, अब ये देखिए इसने पूछा है 8 वर्ष पूर्व, तो हम पहले प्रेजेंट की लिखेंगे, प्रेजेंट की, और यहाँ पे पास्ट की लिखेंगे। अब पास्ट की क्या है, पास्ट की दी है उसने क्या आयु 4 गुनी थी, तीसरा है ना, 4 गुनी थी, 1:4 हो गया, ठीक है, 4 गुनी हो गई। अब ये यहाँ से कब तक की थी, 8 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे 8 वर्ष गया नीचे को, यहाँ पे 8 वर्ष। अब हमारे पास ये प्रेजेंट की वैल्यू है, यहाँ पे ये प्रेजेंट की वैल्यू है, हमसे 8 वर्ष पूर्व का बताया है उसने अनुमान लगा के, इतनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। अब देखिए दोस्तों, ये 8 वर्ष पहले की थी प्रेजेंट से, और प्रेजेंट में अब हमें फ्यूचर का भी दे दिया। 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, दोनों की 8 वर्ष इधर जुड़ेगा, 8 वर्ष इधर जुड़ेगा, दोनों क्या हो जाएगी, दूनी हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगी 8 वर्ष बाद, ठीक है। इसमें दुगनी हो जाएगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है, इसकी वर्तमान आयु निकालनी है, क्या है। सो वही हमारा, तो यहाँ पे अंतर देखेंगे भी 3 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है, तो हमें यहाँ पे भी अंतर 3 का करना है। या तो फिर इसे ऐसे करते हैं हम, इसकी 2 से गुणा करिए, इसे 4:2 लिख लेते हैं, ठीक है। आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं या 2:1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे अंतर 3 का है, तो यहाँ 2 पर 2 की गुणा कर देते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा। चलो यहाँ पे 1:2 ही रहने दो, बेहतर होगा, 2:1। तो यहाँ पे क्या है, 4 था, तो यहाँ कितने की गुणा करते हैं, यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का, और यहाँ पे अंतर 3 का, ठीक है। तो नीचे हम 3 की ही गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। दोनों का अंतर 3 का हो गया, यहाँ पे 3 का हो गया, यहाँ अंतर 2 का हो गया, यहाँ अंतर 2 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू, जो पॉइंट है हमारे अंतर कितने का है, 2 पॉइंट का। 2 पॉइंट की वैल्यू, वर्ष कितनी दे रखी हैं, 8 + 8, तो वर्ष ये हैं, 8 वर्ष ये हैं, यानी 16 वर्ष, 16 वर्ष। और 1 पॉइंट की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 8 वर्ष की, ठीक है। अब देखिए हम 8 की गुणा कर देते हैं, जो उनसे भी पूछा है। अब देखिए इसमें 8 की गुणा करते हैं, गुणा 8 बराबर 8 चौक 32 वर्ष हो गया। 8 वर्ष पहले इसमें गुणा करते हैं 8 की, तो ये 8 वर्ष आ गया। अब क्या है, ये 8 वर्ष पहले की वैल्यू आई है, हम इसमें 8 और जोड़ दें तो ये हो जाएगी हमारी 40 वर्ष, और ये हो जाएगी हमारी 16 वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार इसमें गुणा 8 की करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 8 × 48 वर्ष, और ये हो जाएगा 8 × 24,
अब ये आई है हमारी 8 साल बाद की, जो फ्यूचर में 8 साल बाद हमारी एज जो होगी वो इतनी हो जाएगी। अब इसमें से हम 8 वर्ष कम कर दें क्योंकि हमें तो प्रेजेंट में जाना है, तो क्या होगा 40 और यहाँ पे क्या होगा 16। तो हमारी आंसर क्या होगा 40 और 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं दोस्तों, एक्स मान के चलिए आगे 1-2 क्वेश्चन कराएंगे एक्स मान कर। चौथा है ए जो अंतर है वो 16 वर्ष है पिता पुत्र की ए बी का, और अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुनी थी 6 वर्ष पहले। ये क्या है पास्ट का दे दिया हमें प्रेजेंट में निकालना है। प्रेजेंट की जो आयु है वो क्या है, प्रेजेंट में जो पूछ रहा है वो हमसे पूछा है वो कितनी है। यहाँ से 6 वर्ष पहले की दी है तो हम इसे 6 का अंतर लिख लेते हैं, इसमें 6 का हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें करते क्या हैं, अब अंतर दोनों का तो देखिए 16 वर्ष है। हम मान लेते हैं मेरे पिताजी की आयु 40 वर्ष है, मैं मान लेता हूँ, और मेरी आयु 15 वर्ष है। अब हम दोनों का अंतर क्या हो गया, हम दोनों का अंतर हो गया भाई 25 वर्ष का। अब क्या हुआ 10 साल बाद या 20 साल बाद, 20 साल बाद मेरे पिताजी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी और मेरी आयु 35 वर्ष हो जाएगी। अब दोनों का अंतर क्या हुआ, अब भी दोनों का अंतर 25 वर्ष हो गया। यानी अंतर तो ये हम जानते हैं कि दोनों का अंतर तो हमेशा क्या होगा, एक ही रहेगा, वो उम्र घटने बढ़ने वाली नहीं है। जितनी उम्र पिताजी की बढ़ेगी उतनी ही पुत्र की बढ़ेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज भी मान के चलिए जब उनका जो आयु का डिफरेंस है ए बी का 16 था, 16 है और 16 ही रहेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 6 साल पहले उनकी आयु का जो डिफरेंस था वो कितना था, इतना था, अनुपात जो था वो 3:1 में था। अब देखिए दोस्तों अब हम मान लेते हैं भाई इनकी दोनों आयु का अनुपात क्या है, इतना है। यानी कि इन दोनों को जोड़ा, एक का निकालना है, दोनों को जोड़ा 4 हो गया, 2 से भाग किया 2 हो गया, बराबर बचा 2। अब 2 पॉइंट की वैल्यू हमें मान लेते हैं 16 वर्ष दे रखी है क्योंकि अंतर क्या है 16, अंतर क्या है 16। एक की वैल्यू क्या आ गई, 2 पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 और एक की आ गई 8, एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। हम मान लेते हैं, अपनी तरफ से माना है हमने थोड़ा सा लॉजिक लगा के, कि एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 8 है, यानी यहाँ पे 8 होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी 8 तिया 24 वर्ष। अब उनकी आयु का अनुपात भी भाई आज भी 1:3, सॉरी जब अब भी 1:3 ही है क्योंकि 8 तिया 24 हो गया। अब 6 वर्ष आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष आयु का अनुपात क्या हो जाएगा उनका, सॉरी वर्तमान आयु पूछे, वर्तमान आयु क्या होगी, तो 6 वर्ष इसमें जुड़ जाएंगे तो ये आयु हो जाएगी 30 वर्ष, और 6 वर्ष इसमें जुड़ जाएंगे तो ये आयु हो जाएगी 14 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु क्या हो गई हमारी ए बी की 30,14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बेहतर तरीके से समझने के लिए जो प्रश्नावली आएगी आगे उसमें और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। तो क्या आंसर होगा 14 और 30 वर्ष। आप कुछ भी मान लीजिए किसी भी तरीक़ा से, देखिए एक सवाल को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, सबका अलग अलग लॉजिक होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है, जिसका जैसे तरीका समझ में आए वैसे करिए। 5वां है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए दोस्तों इसे हम थोड़ा सा आगे बताएंगे, क्वेश्चन अगर इस तरह के सवाल आएँ तो चलिए जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। हम मानते हैं, माना पुत्र की आयु बराबर x है, ठीक है। पुत्र की आयु x है, पिताजी की आयु x 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3x से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो। अब क्या हुआ 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो, 3 प्लस यहाँ पे हो गया और 3 प्लस यहाँ पे हो गया। दुगने से
अब हमें इन दोनों को करना है दोस्तों बराबर। बराबर करने के लिए हम अब इसके बजाय इसमें उसे फीड करेंगे। 3 दुगने से 10 अधिक है +10। अगर हम इस तरह करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे दोस्तों। देखिए मैं समझाता हूँ। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे 3x मान लिया, यहाँ पे x मान लिया, प्लस उसकी 3 वर्ष अधिक है उसके पिता की आयु, तो +3 कर दिया। अब क्या हुआ, 3 वर्ष बाद हमने 3 यहाँ पे जोड़ दिया, 3 इधर भी जोड़ दिया। 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक है, तो हम इधर की बजाय इसे बराबर करने के लिए हमने इसमें इसका इस्तेमाल कर दिया। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3x + 6 बराबर 2x हो गया हमारा +6 और बाद में हमारा बचा 10, ठीक है। इसे देखते हैं। देखिए 2x को इधर ले आएंगे तो ये 3x है, 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास केवल x बचेगा, बराबर इस प्लस का 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास ये 6 + 10 पहले से ही है, -6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इस प्लस वाले से माइनस हो जाएगा और x बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। देखिए x की वैल्यू 10 आ गई, तो पुत्र की आयु तो सीधी सी बात है 10 वर्ष है। पिता की आयु कितनी है, पिता की और निकालनी है, क्योंकि पिता की आयु तो उसके पिता की आयु कितनी हो गई 33 वर्ष और पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चल के इस तरह के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करना सिखाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, 6 टाइप है या टाइप 6 कर सकते हैं इसे। टाइप 6 हमारा क्या है, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग। देखिए दोनों की आयु है, रीना और उसकी माता की आयु का, रीना तथा उसकी माता का आयु, मदर का आयु जो है क्या है उसकी 49 वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, रीना की आयु से 4 गुना थी, ये तो मदर की हो गई, ये रीना की हो गई, ठीक है। एक थी इसकी 4 थी, ये था 4 वर्ष पूर्व की, प्रेजेंट यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 वर्ष का अंतर है, ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होता है, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना कोई 7 वर्ष है, सॉरी यार यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व है। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे इस तरह के सवालों में करते क्या हैं। यहाँ पे हमें 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, 4:1 है, 7 वर्ष पहले का है। हमारे पास जो टोटल एज दी है वो आज के योग को जोड़ के दी है, इन दोनों का योग दिया है प्रेजेंट का। तो 7 वर्ष पहले इसकी कितनी, 7 वर्ष इसकी कम करते हैं, 7 वर्ष इसकी कम करते हैं, कुल मिला के 14 वर्ष अगर हम इसमें से कम कर दें, तो अगर 49 में से हम 14 वर्ष निकाल दें तो हमारे पास आयु बचेगी 35 वर्ष। यानी 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना था, केवल 35 वर्ष। और यहाँ पे दिया कितना है, 5 पॉइंट दिए हैं, 4 और 1 5, यानी 5 पॉइंट बराबर कितना है 35 और 1 पॉइंट बराबर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी 7। यानी कि इसमें 7 की गुणा करेंगे तो ये 7 × 7 हो जाएगा और इसमें 7 की गुणा करेंगे 4 से 7 चौक 28 हो जाएगा। ये हमारी 7 वर्ष पहले की एज आ गई निकल करके। अब क्या है, 7 वर्ष बाद इसकी आयु 35 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 28 में 7 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और पूछा है हमसे उसकी माता की वर्तमान आयु, तो कितनी होगी माता की वर्तमान आयु 15 वर्ष, 35 वर्ष। माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बराबर 35 वर्ष, ठीक है। देखिए टाइप नंबर 7 देखेंगे, 7वीं टाइप का क्वेश्चन कैसे बनते हैं। टाइप नंबर 7 है हमारा,
ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। देखिए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का 90 वर्ष है। 90 वर्ष क्या है? वर्तमान आयु है दोस्तों उनकी। वर्तमान आयु का 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या था? 1 2 3 था। सी की आयु कितनी है? ए की है, बी की है और सी की है 1:2:3। ये है उनकी पास्ट की, और कितने वर्ष पहले की है? ये है उनके 6 वर्ष पहले की। प्रेजेंट में यहाँ हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की उनकी कितने की है? 6 वर्ष पहले की है। ये जो अंतर है उनका 6 वर्ष पहले का है। वर्तमान में सी की आयु पूछी है, तो सी की आयु बराबर क्या होगा, ये पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की जो वर्तमान आयु की जो उन्होंने योग दे रखा है वो 90 वर्ष दे रखा है। अभी जो क्वेश्चन कराया था सेम वही क्वेश्चन है। तीनों की आयु, वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। अब देखिए दोस्तों, 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये देखना। हम मान लेते हैं भाई, वर्तमान आयु ये दे रखी है 90 वर्ष उनका योग, और 6 वर्ष का जो अनुपात, पहले का अनुपात हमें ये दे रखा है 6 वर्ष पहले का। तो क्यों ना हम 6 वर्ष पहले की आयु ही निकाल लें। तो 6 वर्ष पहले की आयु अगर हम 6 वर्ष तीनों की कम करेंगे तो 18 वर्ष कम हो जाएगी, और हम 90 में से 18 कम करेंगे तो हमारा 72 वर्ष आ जाएगी। यानी उनकी तीनों की आयु जब कितनी थी? 72 वर्ष। तीनों को जोड़ा, 3 दूनी 6, यानी 6 पॉइंट की जो वैल्यू हो गई हमारी वो हो गई 72 वर्ष, और 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आई 12 × 72। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी आयु कितनी थी 6 वर्ष पहले? 12, 24, 36। ठीक है, ये उनकी 6 वर्ष पहले की आयु थी। अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी भाई? पहले 12 वर्ष थी, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 18। 12 में 6 जोड़ दिया 18, 24 में 6 जोड़ा 30 हो गया, और 36 में 6 जोड़ा तो 42 हो गया। ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 42 वर्ष। यही हमसे पूछा गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके हैं इन्हें सॉल्व करने के। 1-2 क्वेश्चंस हार्डली आएंगे तो उन्हें हम समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 8वां टाइप देखेंगे। 8वें टाइप का क्वेश्चंस कैसे बनता है? 8वें टाइप का क्वेश्चंस बनता है दोस्तों ऐसे। राजीव की 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। देखिए 5 वर्ष पहले का दे दिया, आज से वर्तमान से राजीव का दे दिया। देखिए पास्ट का दिया है और प्रेजेंट और फ्यूचर। हमें प्रेजेंट का निकालना है। पास्ट का दिया है उसने 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद। यहाँ से 5 वर्ष पूर्व 5 है, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का 9 वर्ष है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ उसकी वैल्यू थी। देखिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कुल मिला के 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद का देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर आया वो हमारा यहाँ से यहाँ तक का आया, वो 14 वर्ष का अंतर है दोनों का 14 वर्ष है। और उसका जो गुणनफल है, गुणनफल बराबर 15 है। अगर हम 14 में 1 की गुणा करें तो 14 हो जाएगा। अगर 14 में हम 2 की भी गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। थोड़ा सा यार समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए अगर हम 14 में 1 की गुणा कर दें तो 14 हो सकता है। अगर 14 में यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद, भाई बाद में तो कितने का भी हो सकता है, 9 का, 10 का, 15 का, 16 का, कितने का भी हो सकता है। लेकिन पहले क्या है, वो जब उसकी आयु 5 वर्ष पहले की, 0 तो नहीं हो सकता। 5 वर्ष पहले 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि एज जो गिनी जाएगी वो 1 वर्ष से कम गिनी जाएगी, 0 नहीं गिना जाता। तो 5 वर्ष पूर्व तो कम से कम वो 1 साल का तो होगा ही होगा। जब उसकी 5 वर्ष यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो 5 वर्ष पूर्व की कह रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जब था ही नहीं, बिल्कुल 0 था। 0 तो नहीं हो सकता, 1 वर्ष तो हो सकता है ना। 1 वर्ष हमने मान ली उसकी आयु 1 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु 6 वर्ष हो जाएगी। और 6 में फिर 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 15। अब 15 की गुणा हम अगर इससे करें 1 से तो क्या होगा? 15 गुणा
1 बराबर 15, यानी सही है भाई। जब वो वर्तमान में तो 6 वर्ष का है, 5 वर्ष पहले 1 साल का था और 9 वर्ष बाद वो 15 साल का हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, वर्तमान क्या ये पूछी है। थोड़ा सा लॉजिक तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी है उसकी एज 0 से नहीं गिनी जाती, उसकी एज कम से कम 1 वर्ष का तो वो होना चाहिए, तभी गिनी जाती है। ठीक है, तो इस तरह के 8 टाइप के क्वेश्चन थे। आपको प्रश्नावली कराएंगे तो उसमें शायद और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो प्रश्नावली को देखिए शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए हम अगली वीडियो में आपको अगले भाग में जो है इस प्रश्नावली को सॉल्व कराएंगे। लगभग 53 क्वेश्चन हैं, अगली प्रश्नावली में कराएंगे। तो थोड़ा सा बेसिक सा था, समझने के लिए कुछ खास नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के ही आएंगे। उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से कैसे करते हैं और बेहतर तरीके से जल्दी कैसे सॉल्व कर लेंगे, वो आगे हम सब बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं इससे अगले भाग में। जब तक के लिए धन्यवाद।